मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। अब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज पत्रकारों की दुनिया। इस सीरीज में देश के जाने माने पत्रकारों की कहानियां होंगी, कुछ किस्से, कुछ दास्तान। मेरा नाम है संदन चौधरी और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं देश की एक ऐसी पत्रकार की जिसका सेहरा टीवी पर टीआरपी की गारंटी बन चुका है। एक ऐसा नाम जो टीवी पत्रकारिता में जाना माना है। उसका अपना अंदाज है, अपनी अलग पहचान। एक ऐसी पत्रकार जो यूपीएससी के पेपर में असफल हुई मगर टीवी पर ऐसी छाई कि चैनल की धुरी बन गई। ये कहानी है अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप का जन्म 12 जून 1975 में डॉक्टर ओम प्रकाश जी तिवारी के यहाँ रांची में हुआ, जो अब झारखंड की राजधानी है। अंजना के पिता भारतीय सेना में डॉक्टर की भूमिका में थे। अंजना की शुरुआती पढ़ाई वहीं के लोरेटो क्वेंच स्कूल में हुई। अंजना बचपन से ही बहुत ही जिद्दी और अपनी बात के लिए भिड़ जाने वाली लड़की रही है। हर बात परेशान करती है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हूँ, हर किसी से लड़ पड़ती थी। अगर घर में बैठे कोई फूफा जी, चाचा जी ये कह देते थे कि मेरे भाई के बारे में कि इसके बारे में क्यों बोल रही हो, इससे क्यों लड़ रही हो, घी का लड्डू तो टेढ़ा भी भला है। उसी समय मन करता था ना कि कुछ उनको ऐसा जवाब दूं। विज्ञान में खास दिलचस्पी नहीं होने के बावजूद भी अंजना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया था। ये बात बड़ी रोचक है कि अंजना की पहली नौकरी डेंगू मोटर्स में काउंसलर के रूप में थी। हालांकि इन्हें ये काम पसंद नहीं आया और इन्होंने लगभग 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अंजना एक कानूनी भूमिका में एक एनजीओ में शामिल हुई जो झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के लिए काम करता था। अंजना ने इस क्षेत्र में कई दिनों तक काम किया, अपने अनुभवों को और अपने दृढ़ विश्वास को और अधिक परिपक्व बनाया। अपनी पढ़ाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में अंजना की एक लड़के से मुलाकात हुई। उसी लड़के से अंजना को मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत परवान चढ़ी। अंजना ओम कश्यप ने मंगेश कश्यप से शादी कर ली। मंगेश कश्यप उस वक्त दिल्ली पुलिस में अफसर थे, जो फिलहाल सीनियर आईपीएस अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। इस दंपति को 2 संतानें हैं, एक बेटी और एक बेटा। साल 2002 में पति मंगेश कश्यप की सलाह पर अंजना ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। अंजना के पत्रकारिता के सफ़र की शुरुआत दूरदर्शन से हुई, लेकिन 1 साल बाद ही अंजना ने दूरदर्शन को छोड़ दिया। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ने जी न्यूज़ ज्वाइन किया और अपना एंकर बनने का सपना के साथ जी न्यूज़ में कई ऑडिशन दिए, कई बार कोशिश की, मगर अंजना सफल नहीं हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंजना ओम कश्यप की मेहनत रंग लाई और इन्होंने एंकरिंग का ऑडिशन पास कर दिया। इसके बाद वो जी न्यूज़ में विशेष परिस्थितियों में एंकरिंग करने लगी। साल 2007 में अंजना ने जी न्यूज़ को भी अलविदा कह दिया और न्यूज़ 24 चैनल को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर अंजना एक एंकर के रूप में कार्य करने लगी। अंजना ने 5 साल तक न्यूज़ 24 में काम किया और 5 साल बाद न्यूज़ 24 को भी अलविदा कह दिया और दामन थाम लिया स्टार न्यूज़ का। यहाँ कुछ ही महीने बिताए और अंजना चली आई आज तक में, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल, और अंजना ओम कश्यप आज तक यहीं पर जमी हुई हैं। अंजना ओम कश्यप इस चैनल के ज़रिए एक ऐसा सेहरा बन के उभरी है जो शायद इस चैनल की मजबूरी बन गया है। आज तक चैनल पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक डिबेट शो हल्ला बोल को अंजना होस्ट करती है और वहीं प्राइम टाइम के समय विशेष रिपोर्ट लेकर के आती है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अंजना ओम कश्यप ने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। साल 2016 में आई सलमान खान की फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है में अंजना ने अपना रोल बखूबी निभाया। अंजना का एक दौर ऐसा भी था
जब दिल्ली की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए कुछ मंचलों ने अंजना के साथ छेड़खानी की थी। साल 2014 जब केंद्र में सरकार बदली तो भारत के मुख्य धारा की मीडिया ने भी अपना रंग बदल दिया। समूसा मीडिया सत्ता की शरणों में बैठ गया और एक नेता की आरती में मशहूर हो गया। ऐसे एंकरों में अंजना ओम कश्यप को भी शामिल कर लिया गया और उनकी पत्रकारिता की निष्ठा पर सवाल उठे और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की जमकर आलोचना भी हुई। इधर अंजना का कुछ अनचाहे विवादों से भी नाता रहा। एक बार उन्होंने गफलत में कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि अंजना ओम कश्यप को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। सिर्फ यही नहीं, अंजना के कुछ कार्यक्रमों को लेकर यह भी कहा गया कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अंजना ओम कश्यप कर रही है। अंजना ओम कश्यप की आलोचना की जा सकती है, सराहना की जा सकती है, लेकिन मीडिया जगत में उनकी उपस्थिति को खारिज नहीं किया जा सकता। अंजना ओम कश्यप का चेहरा एक ब्रांड बन चुका है। यही कारण है कि उनको बहुत से सम्मान मिले। सबसे पहले इनको राष्ट्रीय टेलीविज़न पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर अवार्ड मिला। 2014 के दौरान इन्हें ITA द्वारा सर्वश्रेष्ठ एंकर के लिए सम्मानित भी किया गया था। इन अवार्डों की सूची बहुत लंबी है और अंजना का पत्रकारिता का सफ़र भी अभी बहुत लंबा है। तो हमारी सीरीज़ पत्रकारों की दुनिया का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पत्रकारों से जुड़े तथ्यों, सूचनाओं और उनकी लाइफ स्टाइल से अवगत होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारा ये एपिसोड हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी नए पत्रकार की कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।